विंध्याचल पर्वत की चोटी पर गुरु कपिल मुनि साधना करते थे। एक दिन उनके पास एक धनी घर का जवान लड़का आया और उनसे अपना गुरु बनने की प्रार्थना करने लगा। शुरू में तो गुरु उसे टालते रहे, किंतु जब उन्होंने उस लड़के की लगन देखी तो फिर उसे अपना चेला बना लिया। कई वर्षों तक गुरु की छत्र छाया में ध्यान, योग, धर्म और शास्त्र की शिक्षा लेने के बाद एक दिन शिष्य ने गुरु के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। हे गुरु, मुझे भी आपके जैसा ही योगी बनना है, आप मार्गदर्शन करें। गुरु ने फिर टालमटोली की तो शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, जब तक आप मुझे अपने जैसा योगी बनाने की शिक्षा नहीं देंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताएं गुरुदेव, क्या मैं आपके जैसा योगी बन सकता हूं? तब गुरुदेव ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल मेरे जैसा ही बन सकते हो, बस त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना पड़ेगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। शिष्य ने पूछा, ये क्या होते हैं गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, सत्वगुण कीर्ति से मारता है, रजोगुण स्त्री से मारता है और तमोगुण धन से मारता है। इसलिए जाओ, तपस्या करो और इन गुणों से सदैव बचकर रहना। शिष्य बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। कपिल मुनि चले गए और चेला लग गया घोर तपस्या करने में। चेले का नाम था नंदन दास और उन्हें सब भगत नंदन दास के नाम से जानने लगे। एक महीना बीत गया। एक दिन भगत नंदन दास पहाड़ी पर टहल रहे थे कि उन्हें एक जगह पर सोने की खान मिल गई। उन्हें तुरंत अपने गुरु की दी हुई हिदायत याद आ गई, त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना। तमोगुण धन से मारता है, इसलिए चेले ने तुरंत अपने आप को खजाने से दूर कर दिया, किंतु मन था कि माना नहीं और दिमाग ने कुतर्क गढ़ने शुरू कर दिए। गुरुजी ने त्रिगुण से बचने का उपदेश दिया था, किंतु मान लो अगर मैं सोने को लेकर बुरे कर्म करने की जगह इसका सदुपयोग करूं, तो फिर यह अवगुण कैसे हो सकता है? अगर मैं इस धन से अपने गुरु का एक बड़ा भव्य मंदिर बनवा दूं, लोगों की प्यास बुझाने के लिए वहां कुआं खुदवा दूं और यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवा दूं, तो ये तो धन का बहुत ही अच्छा उपयोग हुआ। कुछ देर सोचा, फिर कहा, गुरुदेव ने बिल्कुल सत्य कहा था कि त्रिगुण त्याज्य है, किंतु यदि धन का सदुपयोग किया जाए तो यह त्याज्य नहीं है। भगत नंदन दास ने मजदूरों को बुलवाया और कहा, यहाँ जगत गुरु कपिल मुनि जी महाराज का एक बड़ा सा मंदिर बनेगा। दर्शन करने आने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं भी खुदेगा और भक्तों के ठहरने के लिए विशाल धर्मशाला भी बनेगी। इसलिए बोलो, जगत गुरु कपिल मुनि जी महाराज की जय। सारे मजदूरों ने जोर से नारा लगाया, कपिल मुनि जी महाराज की जय। मजदूरों का ठेकेदार आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि हो न हो इनके पास बहुत सारा धन है और वो धन का पता लगाकर उसे लूटकर भागने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों तक काम करने के बाद उसे सोने की खान का पता चल गया और फिर एक रात उसने अपने सभी मजदूरों और मिस्त्रियों के साथ मिलकर बाबा को पकड़ लिया। पीटते हुए उन्हें एक मोटे से पेड़ से बांध दिया और सारा सोना लूटकर भाग गए। भगत जी बेचारे रात भर चिल्लाते रहे, पर कोई उन्हें छुड़ाने नहीं आया और सुबह कुछ चरवाहों ने जब उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तब उन्हें छुड़ाया। नंदन दास जी ने अपने कान पकड़े और क्षमा मांगते हुए कहा, त्रिगुण त्याज्य है, गुरु के वचनों का अक्षरश पालन करना चाहिए। गुरु के दिए हुए प्रवचन में हेर फेर करने वालों का यही परिणाम होता है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग की बात तो छोड़ो, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कंचन की ओर देखना भी पाप है। अब एक बार फिर भगत नंदन दास अपने गुरु की भक्ति में लीन हो गए, किंतु अब 3 महीने बीते थे कि ईश्वर ने नई परीक्षा लेनी शुरू कर दी। हुआ ये कि एक गोरे रंग की अति सुंदर यक्ष कन्या वहां आ पहुंची। भगत जी उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। अपनी इच्छाओं को वश में कर फिर तपस्या में आंख मूंद ली, पर बेचारे करते भी क्या, वो यक्ष कन्या बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गई। तो भगत ने पूछ ही लिया, आप कौन हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मैं कुबेर लोक से आई हूं और मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं स्वयं अपना पति चुन सकूं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। बेचारा भगत अब पशोपेश में पड़ गया, किंतु तुरंत ही संभल कर बोला, अरे देवी, अगर मुझे विवाह करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? जमींदार का बेटा हूं, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब है मेरे पास, वहीं रहता अपने पिता के घर और ऐश करता। कन्या बोली, आप मुझसे विवाह करें या ना करें, मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। भगत बोला, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता।
कन्या बोली, कोई बात नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ बैठकर अपने ईश्वर भक्ति में लीन रहना। मैं आपके लिए कंद मूल फल लाया करूंगी और इस प्रकार आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपकी तपस्या में विघ्न भी नहीं पड़ेगा। आपके साथ साथ मैं भी तपस्या करूंगी। अब भगत की बुद्धि फिसलना शुरू हुई और उसने मन ही मन कुतर्क गढ़ने शुरू कर दिए। गुरुदेव ने कहा था, रजोगुण बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही बात है, स्त्री की संगत से दूर ही रहना चाहिए। किंतु यदि स्त्री का उपयोग सही हो तो फिर गुरु की शिक्षा में परिवर्तन किया जा सकता है। मैं इसके साथ किसी तरह से भोग विलास का जीवन नहीं जीऊंगा, बस इसे भी अपने साथ साथ साध्वी बना लूंगा। मेरे साथ साथ इसका भी जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। किंतु आग और फूस अगर मिलेंगे तो आग तो लगेगी ही। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर एक दिन वो यक्ष कन्या बोली, मैं आपकी पत्नी हूं और जब तक आपकी सेवा नहीं कर लूंगी मेरा पतिव्रत धर्म पूरा कैसे होगा। मुझे आपके पैर दबाने हैं, आपकी सेवा करनी है। भगत जी ने मना किया, किंतु वो सुंदरी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का उदाहरण देते हुए कहा, माता लक्ष्मी भी तो भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, तो क्या वे भगवान नहीं है। भगत जी की बुद्धि फिर चकरा गई। दिमाग ने फिर कुतर्क गढ़ने शुरू किए। स्त्री का जीवन तभी सफल है जब वो अपने पति की सेवा करे। यदि मैंने इससे विवाह किया है तो इसका जीवन सफल हो, इसके लिए मुझे इसे अपनी सेवा का अवसर देना ही होगा। मैं शारीरिक रूप से इससे दूर रहूंगा, भोग विलास से दूर रहूंगा। गुरुदेव की दी हुई शिक्षाओं में बदलाव संभव है। और इस प्रकार धीरे धीरे उस यक्षिणी ने भगत जी के तन मन पर पूरी तरह से काबू पा लिया। सारे बंधन टूट गए और भगत जी स्त्री सुख का आनंद लेने लगे। वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन जीने लगे और अचानक एक दिन यक्षिणी उन्हें बिना बताए छोड़कर चली गई। अब फिर से शुरू होता है भगत जी के रोने धोने का सिलसिला। हे राम, मैंने क्यों गुरु की बातों का पालन नहीं किया? मैंने क्यों उसमें तोड़ मरोड़ करके गुंजाइश रखी? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मेरे सालों की तपस्या भंग हो गई। तमोगुण और रजोगुण ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन सत्वगुण को अपने पास नहीं फटकने दूंगा। इस बार गुरुजी की दी हुई सभी शिक्षाओं का पालन करूंगा। एक बार फिर भगत जी घोर ब्रह्मचर्य और तपस्या के जीवन में मगन हो गए। इस बार उनका इरादा दृढ़ था। वे सर्दियों में जमते रहे, गर्मियों में तपते रहे और बरसात में भीगते रहे, पर तपस्या नहीं छोड़ी और 12 साल तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। भूख प्यास जीवन मृत्यु की सारी शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। सिद्ध बाबा हो गए और अपनी सिद्धियों से जगत का कल्याण करने की मंशा लेकर ऊंचे पहाड़ों से उतरकर एक दिन तराई क्षेत्र में पहुंच गए। जनता की सेवा करने लगे। किसी के साथ कोई परेशानी हो तो अपना एक बाल तोड़कर उसे दे देते और उसका भला हो जाता। पूरे इलाके में चर्चा फैल गई कि एक सिद्ध बाबा प्रकट हुए हैं और उनका एक बाल मिल जाने पर से सारे दुख दूर हो जाते हैं और संकट टल जाते हैं। 5000 आदमियों की भीड़ वहां पहुंच गई। बाबा उस समय तपस्या में लीन थे, इसलिए भीड़ ने सोचा क्यों बेकार में बाबा को कष्ट दिया जाए, हम खुद ही एक एक बाल करके तोड़ लेते हैं। पहले मैं के चक्कर में धक्का मुक्की होने लगी। 5000 आदमियों ने बाबा पर धावा बोल दिया। बाल खींच खींच कर पूरी खोपड़ी नोच डाली। बाबा मूर्छित हो गए और गिर पड़े और जब होश में आए तो अपनी हालत देखकर बाबा शहर छोड़कर वापस पहाड़ की ओर भाग पड़े और ऊंची चोटी पर जाकर जोर से चिल्ला उठे, मेरे गुरु की शिक्षा बिल्कुल सही है, त्रिगुण त्याज्य है, इनकी तिकड़म से बच के रहना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।